डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। सब मस्त होंगे और व्यस्त तो होंगे इसी पढ़ाई में। चलिए आइए भाई शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। हमने काफ़ी कुछ एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में पढ़ लिया था। उसी सीक्वेंस में आगे अपन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं बेटा। किस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं? इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। कि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आए जो कि कैसे थे बेटा, जो कि क्या थे बेटा, एम्फीबियन थे। उसके बाद जो आए ट्राइडोफाइट्स आए और ट्राइडोफाइट्स के बाद बेटा अब आगे हैं जिम्नोस्पर्म्स, पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, याद करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। दीज आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड। ये वो प्लांट्स है बेटा जिसमें ओव्यूल्स माने कि सीड्स, पहले तो ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल बोलेंगे, तो ओव्यूल्स ना तो फर्टिलाइजेशन के पहले और ना फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी एनक्लोजिंग जो है बात करें कवर के अंदर होते हैं, वो ओपन रहते हैं, सबको दिखाई देता है बेटा। तो यहाँ पे कुल मिला के सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है, एक्सपोजर चल रहा है बिल्कुल। वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मीन सीड्स, नेकेड सीड्स तो बनेंगे ही सही यार। जब ओव्यूल नेकेड है तो जो सीड्स बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी कैसे बनेंगे भैया, नेकेड बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करें जो सीड्स हैं वो डेवलप जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं वो भी नॉट कवर्ड होते हैं, वो भी कैसे होते हैं बेटा, नेकेड ही होते हैं। आपके सामने तीन तरह के जिम्नोस्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, उनके पास मीडियम जिम्नोस्पर्म के अंदर सभी तरह की साइजेस, सभी तरह की वैरायटी है यहाँ पे। मीडियम साइज ट्रीज है यहाँ पे। और बात करें कि बड़े बड़े ट्रीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपने याद करें, और श्रब्स भी यहाँ पे मौजूद, शब्द भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर अपन जिक्र करते हैं आगे और बात करते हैं कि वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जैसे कि जायंट रेडवुड ट्री, सिकोया, ये फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है। जायंट रेडवुड ट्री जैसे कि सिकोया, ये जो है बेसिकली जो कि जायंट रेडवुड ट्री जैसे कि सिकोया है, ये बेसिकली टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में से एक स्पीसीज आता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है नीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन गिंको। गिंको इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग फॉसिल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बेटा। गिंको जो है बेसिकली एक, बात करें अपन मोस्ट क्या करें कि लिविंग फॉसिल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्यों जाता है लिविंग फॉसिल के नाम से? क्योंकि काफी जिम्नोस्पर्म में से गिंको ऐसा है जो काफी पुराना है और उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे मौजूद है। बात करें अपन किसकी बेटा, रूट्स की। तो रूट्स कैसी होती है इनकी? रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, टाइप की रूट्स होती हैं इनकी। टैप रूट में रेडिकल होता है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। रूट्स इन सम जनरा, कुछ जीनस में फंगल एसोसिएशन बनाती है माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस। हमने पढ़ा भी था यार, किसके अंदर पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल न्यूट्रिएंट के अंदर पढ़ा था ना, क्या कि बिना माइकोराइजा के तो कुछ एब्जॉर्बेशन भी नहीं होता किसके अंदर, पाइनस के अंदर। तो कई बार जो है बात करें अपन यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलती है कुछ जनरा के अंदर पाइनस जैसे के अंदर की माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। अपन बात करें इस तरह से जो है यहाँ पे माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, वो हायर प्लांट्स माइकोराइजा ही है बेटा, पाइनस ही है यहाँ पे। अगर अपन बात करें इसकी कुछ प्लांट जैसे कि साइकस, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स पाई जाती है जिनका नाम होता है बेटा कोरेलॉइड रूट। इस तरह की रूट्स वहाँ पे पाई जाती हैं, इनको कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। इसमें एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो एंटोफिक्सिंग, जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक। ये फेमस क्वेश्चन है भैया, ये याद रखने आपको, दो चैप्टर्स को लिंक करते हुए क्वेश्चन है यहाँ पे। साइकस के अंदर आपको एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे। कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको अपन कहते हैं। और बेटा यहाँ पे है कौन से, एनाबिना और नॉस्टॉक, साइकस के अंदर। बात करें अपन माइकोराइजा किसके अंदर मिली थी? पाइनस के अंदर। आगे जिक्र करते हैं, बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम कैसी होती है बेटा? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि साइकस के अंदर है, और ब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि पाइनस और सेड्रास के अंदर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों दिखेगी। एरेटोबे के लिए अपन बात करें तो स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे यू स्टील दिखाती है स्टेम। लीफ का अगर अपन जिक्र करें तो लीव्स जो है सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती है। सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं और कंपाउंड रूट्स में लीव्स भी हो सकती हैं। अगर साइकस की बात करें तो पिन्नेट लीव्स जो है काफी दिनों तक दिखाई देती है। साइकस का पिन्नेट लीव्स है बेटा, काफी देखी होगी आपने घरों में, तो काफी उगता है, उगाते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अगर अपन बात करें जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं वो हर एक एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए अपने आप को एडेप्ट कर चुकी होती हैं। अगर कॉनिफर्स की बात करें अपन तो कॉनिफर्स में जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे उगते हैं, तो वहाँ पे भी वो टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेती हैं। ह्यूमिडिटी या विंड होती है उसको भी विथस्टैंड वो
कर लेती हैं। तो बेसिकली देख रहे हैं कि यार काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है लीव्स के अंदर। कॉनिफर्स की अपन बात करें तो निडल लाइक लीव्स हैं जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। सर यहाँ पे सरफेस एरिया को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? बेटा जी ये उगते हैं कहाँ पे? ये उगते हैं वहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर लो होता है। अब वहाँ पे अगर सरफेस एरिया अगर ऐसा हुआ तो फिर बेसिकली ज़्यादा हुआ तो क्या है, स्नो ज़्यादा टिकेगी। स्नो ज़्यादा टिकेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये क्या करते हैं कि अपना सरफेस एरिया कम कर लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस तो हो पाए, इसके अलावा स्नो भी इनके ऊपर टिक नहीं पाए। चलिए आइए भाई आगे बात करें। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आर आल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर होती है और संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की तो वो होती है स्टेम और रूट्स में। बिल्कुल जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेटा, याद रखने वाली बात है। बात करें जिम्नोस्पर्म्स की तो वो कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस से क्या समझते हैं अपन कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है बेटा, अब वो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर बनेंगे कैसे वो अपन देखते हैं आगे। दो काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया किसके ऊपर लगी होती है बेटा, स्पोरोफिल के ऊपर। और स्पोरोफिल जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होकर क्या बनाती है बेटा, स्ट्रोबिलाई और कोन्स। तो तीनों बातें याद रखनी है, ध्यान से सुनेंगे दोबारा से कि सबसे पहले तो ये है कि मेल और फीमेल जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं बेटा किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया किस पे लगी होती है, स्पोरोफिल के ऊपर। और स्पोरोफिल जो है बेसिकली कलेक्टिव को स्पाइरली अरेंज्ड होकर एक चीज बनाती है जिसका नाम होता है स्ट्रोबिलाई और कोन। तो आपके सामने स्ट्रोबिलाई या कोन दिखा रखे हैं, इसके अंदर बेटा स्पोरोफिल और इसके अंदर फिर है क्या, इसके अंदर है वहां पे स्पोरेंजिया। अगर अपन बात करें स्ट्रोबेलाई की, जिसको सिंगल अपन स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। इस तरह का सीक्वेंस चलेगा, सब में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करिए क्या स्ट्रोबिलस होगा। स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस के अंदर क्या होगा बेटा, स्पोरो, अगर माइक्रो है मतलब मेल है, स्ट्रोबिलस के अंदर होगा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे बेटा। ऐसा ही सेम सीक्वेंस किसके अंदर होगा, सेम यहाँ पे स्ट्रोबिलस तो होगा ही सही। ठीक है, बस माइक्रो की जगह क्या हो जाएगा बेटा, मेगा स्पोरोफिल। फीमेल की अगर अपन बात करें, और मेगा स्पोरोफिल के अंदर बनेंगे मेगा स्पोर्स, और मेगा स्पोर्स सॉरी मेगा स्पोरेंजिया। इसके अंदर बनेंगे बेटा मेगा स्पोर्स। तो दोनों सीक्वेंस मैंने आपको बताया, स्ट्रोबिलस दोनों में होगा। ठीक है, मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस। मेल स्ट्रोबिलस है तो उसमें माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर स्ट्रोबिलस ने कवर कर रखी होगी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल ने अंदर कवर कर रखा होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर बन रहे होंगे माइक्रोस्पोर्स। फीमेल स्ट्रोबिलस की बात करें तो वो मेगास्पोरोफिल ने कवर कर रखा होगा, मेगास्पोरोफिल के अंदर होंगे मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बन रहे होंगे मेगास्पोर। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, समझना है कि भाई इसी सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही है। इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये गेम चल रहा है। स्ट्रोबिलस के अंदर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर। हिस्ट्री की स्ट्रोबिलस की बात करें मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोर। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये सेम यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोर एंड और कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, इस तरह से आपको मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई यहाँ पे दिखाई देंगे। मेल स्ट्रोबिलाई है, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है। अगर अपन बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। अगर अपन बात करें आगे की तरफ, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन व्हिच आर हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड
नंबर ऑफ सेल्स। माइक्रोस्पोर्स जो है वो अपने आप को डेवलप करेंगे मेल गेमेटोफाइट के अंदर, और मेल गेमेटोफाइट जो है बेसिकली वो गेमेट्स बनाने के काम आएगा। मेल फ्लावर बनेगा, मतलब वहां से मेल गेमेटोफाइट का मतलब मेल फ्लावर बनेगा उसमें, और मेल फ्लावर जो है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और शुरू में तो कुछ कन्फाइंड नंबर ऑफ सेल्स तक का बना होता है। दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, इसको नाम दिया बेटा पोलन ग्रेन। तो याद रखने वाली बात है, आगे जाके जो अपन एंजियोस्पर्म्स भी पढ़ेंगे 12th का चैप्टर, उसके अंदर भी बताऊंगा कि मेल गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन भी कहा जाता है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल है, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं बेटा। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स। अगर अपन बात करें आगे की तरफ, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। वो मैं बता ही चुका हूं आपको कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है किसका, पोलन ग्रेन्स का। अगर अपन बात करते हैं कि कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, उनके अंदर ओव्यूल्स बनेंगे, और जो है ओव्यूल्स वो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबेलाई कहलाएंगे वो आगे जाके। तो ये फीमेल स्ट्रोबेलाई यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है और मेगास्पोरोफिल जो है मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, या तो वो सेम ट्री पे बॉर्न हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है उसका पाइनस, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट ट्रीज पे बोर्न हो सकते हैं, जैसे कि उसका नाम है साइकस। मतलब एक ट्री जिम्नोस्पर्म है, उसमें मेल और फीमेल स्ट्रोबेलाई दोनों हैं, तो वो पाइनस कंडीशन है। और अगर अपन बात कर पाइनस मतलब पाइनस प्लांट है वो, और अगर अपन साइकस की बात करें तो पूरा एक प्लांट मेल होगा और पूरा एक प्लांट फीमेल होगा। ये अपन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी देखा है अपन ने, और देखेंगे वैसे ही आगे। बात करें अपन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फीमेल स्ट्रोबेलाई भी है और मेल स्ट्रोबेलाई भी यहाँ पे मौजूद है। तो माइक्रोस्पोरोफिल भी और मेगास्पोरोफिल भी है। साइकस का अपन डायग्राम देखें यहाँ पे, तो फीमेल प्लांट इस तरह का दिखता है, ये फीमेल स्ट्रोबेलाई है। और बात करें कि मेल प्लांट है, साइकस के अंदर दोनों कंडीशन क्या है, अलग अलग है बेटा। ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट है, और ये मेल प्लांट है, अलग अलग कंडीशन है। ये क्या है, मेगास्पोरोफिल है और ये माइक्रोस्पोरोफिल है बेटा। और अगर अपन बात करें, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब इस मेगास्पोर, इसके मेगास्पोर कौन बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किससे बनी है, वो न्यूक्लियस से बनी है। आप सर ये न्यूक्लियस क्या बला है, आ जाओ देखते हैं। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर है और उसके आसपास इंटेग्यूमेंट बना हुआ है। सर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म। हाँ लाला बिल्कुल वही है ये। तो उसी की तरफ तो बढ़ ही रहे ना अपन, जिम्नोस्पर्म से कहाँ जाएंगे, एंजियोस्पर्म के ऊपर जाएंगे। तो अपन को बढ़ना उस तरफ है, तो वैसे स्ट्रक्चर भी शो करनी पड़ेगी ना यार लाला। ये मेगास्पोरेंजियम है और मेगास्पोरेंजियम के मेगास्पोर मदर सेल है, और बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, ओव्यूल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर्स, 4। एक मियोटिक डिवीजन से कितने बने, 4, और वो भी कैसे, हैप्लॉइड लेवल के। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ये तो बता ही चुका हूँ, न्यूक्लियस को बोला है यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम। डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनता है दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम एंड आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है जिसका नाम मेगास्पोरेंजियम है, वो तो रह जाता है और मेगास्पोर्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर गेमेटोफाइट्स की बात करें तो गेमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे जमा रहता है और उसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर वो जमा रहता है। तो यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट कौन सा है, पोलन ग्रेन है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पोलन ग्रेन इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे थैले में बंधा रहता है, और रिलीज जब होता है, फटता है, तो जाके फर्टिलाइज करता है बेटा किसको, जाके फर्टिलाइज करता है फीमेल को। अब यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो डायरेक्ट होता है, और एनिमोफिलस, एनिमोफिलस का मतलब क्या होता है बेटा, विंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है यहाँ पे, ठीक है। जूफिली का मतलब अभी आप एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th का, तो वहां पे काफी चीजें सीखने को अपन को मिलने वाली है। They are carried by air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophyll। मतलब मेगास्पोरोफिल के जो ओव्यूल्स हैं उन पे जाके ये पोलन ग्रेन्स गए और वहां जाके क्या करते हैं बेटा, वहां जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनियम। मतलब कहने का मतलब ये जो पोलन ट्यूब है ना, वो पोलन ग्रेन जैसे जैसे जाके जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूब ग्रो होना नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाती है, और किसकी तरफ जाती है, ओव्यूल की तरफ जाती है, और जाके उसको क्या कर देती है बेटा, फर्टिलाइज कर देती है। इसको कहते हैं सिफोनोगेमस उगेमी। क्या बेटा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे लाला, याद तो है ना, ध्यान रखना, सिफोनोगेमस उगेमी, बिल्कुल बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेल गेमेट चूंकि यहाँ पे मल्टीसीलिएट था बट कैरिड बाय पोलन ट्यूब, था तो मल्टीसीलिएट पर पोलन ट्यूब उसको लेके गई है। तो चूंकि बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि एंजियोस्पर्म्स की तरफ बढ़ने की कोशिश पूरी की जा रही है,
इन अदर्स मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, कुछ में फिर मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल रहते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और वो सीड्स कैसे होंगे बेटा, नेकेड होंगे। दी सीड्स आर नेकेड नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल, तो फ्रूट तो बनता ही नहीं है वहां पे। बात करें, आप देख सकते हो एम्ब्रियो है, बीच में सीड कोट है, यहाँ पे स्टोर्ड फूड इसके आसपास है, ताकि एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये अपना जो है स्टोर्ड फूड यूज करके और अपने आप को डेवलप कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसने बेटा म्यूटेक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाया, उसमें से बेटा ये 4 मेगास्पोर्स में तब फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद एक मेल, बात करेंगे अपन मैच्योर, वहाँ पे जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, और इस तरह से डेवलपमेंट होता हुआ वहां पे आगे चीजें होती गई। तो पूरी साइकिल अपने सामने, मेजर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया गया है। साइकस, साइकेप्टेरोप्सिडा, तो साइकस, कॉनिफेरोप्सिडा, पाइनस, और जिनोप्टिस नेटोप्सिडा, उसमें नीटम आता है। तो 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। साइकस जो है वो है, और बात करें अपन साइकस के बाद जो कॉनिफर्स है वो है, पाइनस जो है, और नेटोप्सिडा मतलब नीटम उसके अंदर आता है। कुछ एमसीक्यूज इसके ऊपर बेस्ड अपन करेंगे बेटा। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिम्नोस्पर्म किस चीज से कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं बेटा, एनक्लोज सीड्स तो हो ही नहीं सकते, नेकेड सीड्स, हाँ ये आंसर हो सकता है, नो सीड्स, ना 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 ना, नन ऑफ दीज, अरे कैसी बात कर रहे हो, नेकेड सीड्स आंसर चला जाएगा, है ना बेटा। चलो कंप्यूटर मास्टर सेकंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, सिकोया किस जो है ब्रांच में आता है, एल्गी में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है, टेरिडोफाइट्स में आता है, जिम्नोस्पर्म में। सर अभी पढ़ा है हमने कि वैरायटी बहुत है, सिकोया जो कि टॉलेस्ट ट्री है, लिविंग जो है बात करें अपन, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जनरली टैप रूट सिस्टम किसके अंदर मिलता है, टेरिडोफाइट्स, एल्गी के अंदर नहीं मिलता, टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलता, ब्रायोफाइट्स के अंदर मिलता, तो रूट सिस्टम मिलता कहाँ है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आके बेटा। सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करें अपन एंजियोस्पर्म्स की, आ चुके हैं एंजियोस्पर्म्स पे, देखते हैं क्या होता है इनके अंदर। एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग यही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स वो हैं, और इनके अंदर जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होने वाला है, कवरिंग होने वाली है, कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं है, सब कुछ पर्दे में होने वाला है बेटा। एंजियो मींस एनक्लोज, स्पर्म मींस सीड। और बात करें अपन यहाँ पे इस तरह के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, सब एंजियोस्पर्म में बेटा। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल है वो स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि बात करें अपन फ्लावर्स के अंदर वहाँ पे मिलते हैं, ये पोलन ग्रेन है, और बेटा ये क्या है, ओव्यूल है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन है और ये ओव्यूल है, और फर्टिलाइजेशन होकर बेटा एक जाइगोट बनेगा, और बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और फ्लावर्स भी वहाँ पे बनेंगे। इस तरह के जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स है, फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट है, यही क्या है बेटा, ओवरी है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वही क्या है बेटा, बात करें अपन यहाँ पे ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड है, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। इस तरह से आपने एप्पल, पपीता आप देख, पपाया आप देख रहे हैं। बात करें एंजियोस्पर्म्स जो है एम्ब्रोफाइटिक होते हैं, एम्ब्रियो बनता है, नॉन आर्किगोनेट, मतलब यहाँ पे ऐसा आर्किगोनेट नहीं होता, फीमेल प्लांट होता है पूरा। वेस्कुलर तो होते ही है, फ्रूट बियरिंग होता है। फेनोरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब ये होता है बेटा, क्योंकि अपन ने वहाँ पे पढ़ा था नेकेड सीड्स यहाँ पे नहीं होते, सीड बियरिंग होते हैं, ठीक है। बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो एक्सेप्शनली वो लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, उसमें वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन नेचर, इस पूरी धरती के विश्व में फैले हुए एंजियोस्पर्म्स। द रेंज इन साइज, उनकी साइजेस काफी रेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वुल्फिया आपको दिखाई दे रहा है, तो यूकेलिप्टस, मतलब कई बार तो इतने छोटे वुल्फिया जैसे, और कई बार इतने बड़े जैसे कि यूकेलिप्टस, ये तो देखा होगा आपने लाला, 100 मीटर तक चला जाता है यार, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल, मजाक थोड़ी ना है। और अपन बात करें कि यार यूकेलिप्ट जो है एंजियोस्पर्म्स की, तो इनके अंदर टैप रूट सिस्टम है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे। काफी कुछ डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर। द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, कौन कौन से जाइलम है यहाँ पे। और बात करें अपन कंपेनियन सेल दिख रहे हैं, तो सीव ट्यूब्स है यहाँ पे, ये किसका है, फ्लोएम है, और ये क्या है बेटा, जाइलम है यहाँ पे। तो ये अपन देख रहे हैं कि यार कंपेनियन सेल से, सीव ट्यूब से, जाइलम है यहाँ पे। बात करें अपन कंडक्टिव टिश्यू की, तो वहाँ पे है मेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर के अंदर, वो कहलाता है स्टेमन्स, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से बेटा वो कहलाते हैं क्या, जो अपन बात करें मेल सेक्स ऑर्गन, तो ईच स्टेमन जो है वो बात करें वहाँ पे फिलामेंट से जुड़ा होता है ना, और उसके ऊपर लगा होता है एंथर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। और बात कर सकते हैं ये एंथर है, ये फिलामेंट यहाँ पे है। और अपन बात करें किसकी, फीमेल की, तो फीमेल की अगर अपन बात करें तो बेटा स्टाइल स्टिग्मा ओवरी वहाँ पे मौजूद होती है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये सेम जो चीज चलेगी, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर से एमएमसी जो है वो मियोसिस करेगी, और वहाँ पे बेटा प्रोड्यूस करेगी पोलन ग्रेन मिलियंस ऑफ नंबर में। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक पोलन ग्रेन में, अपन
देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं 12th वाले चैप्टर के अंदर सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टिल और कार्पल। अपन बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिस्टिल और कार्पल। इसकी भी बहुत सारे जो है ये बात करूँ कि यहाँ पे स्टिग्मा है, 3 पार्ट में जो है डिवाइडेड होते हैं पिस्टिल या कार्पल, एक यूनिट जो होती है कार्पल। और बात करें कि यहाँ पे स्टाइल हो गई, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरी, नीचे की तरफ ओवरी मौजूद होती है। तो आप देख सकते हैं कि यार 3 पार्ट में डिवाइडेड एक पूरा फीमेल कार्पल यूनिट भी, स्टिग्मा ऊपर है, स्टाइल है और नीचे ओवरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने वाले हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग टू मैनी ओव्यूल्स। नीचे कहीं ना कहीं ओव्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं उसके अंदर। इस तरह से ओव्यूल्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये ओव्यूल्स है, ठीक है, ये ओवरी है और इसके अंदर ओव्यूल यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि यार यहाँ पे स्टेमन्स है और स्टिग्मा है, स्टाइल, और नीचे जाके ओवरी, तो ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स काफी देखने को वहाँ पे मिलेंगे। अगर अपन बात करें ओव्यूल्स के अंदर तो मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके बेटा 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी। तो यहाँ पे बहुत गेम चल रहा है भाई साहब। यूजुअली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट टर्म्स एन एम्ब्रियोसैक। ये फीमेल गेमेटोफाइट है बेटा, एम्ब्रियोसैक यहाँ पे पूरा आपको बना रखा है, दिखा रखा है। इस एम्ब्रियोसैक के अंदर होगा बेटा जो है बेसिकली एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है। तो पूरे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग सेल है, 2 सिनर्जिड यहाँ पे मौजूद है, 3 एंटीपोडल्स और 2 सेंट्रल या पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है। ये सेंट्रल सेल है पूरा बीच का, ये सेंट्रल सेल है बेटा, ये सेंट्रल सेल है। और यहाँ पे आपको इंटेगुमेंट्स भी दिखाई देंगे, ये इंटेगुमेंट्स है बेटा। वैसे तो इस चैप्टर की सारी चीजें बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग के लिए माइक्रोप्लायर एंड है, चलेजा लैंड है, तो सारी चीजें वहाँ पे समझ में आने वाली है आपको। आप अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पे 1 मेगास्पोर जो है वो जो है मेगास्पोर मदर सेल रिड्यूस होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, जिसको अपन बात कहते हैं बेटा यहाँ पे एम्ब्रियोसैक। Each embryosac has a 3 celled egg apparatus। 3 celled egg apparatus आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3 एंटीपोडल्स आपको दिखते हैं चलेजा लैंड पे, और जहाँ पे ओपनिंग है बेटा वहाँ पे आपको दिखेगा एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स वहाँ पे दिखेंगे, और बाद में सेंट्रल सेल के अंदर आपको दिखेंगे यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिकली 3 सेल्ड एग apparatus कहलाता है। ये जो एंजियोस्पर्म है ना वो 3 सेल्ड एग apparatus कहलाता है, जिसके अंदर 1 तो एग सेल है और 2 सिनर्जिड है वहाँ पे। एग एपरेटस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए एग एपरेटस के बारे में, तो एग एपरेटस के अंदर होता है बेटा 3 सेल्ड एग एपरेटस, एक तो क्या एग सेल, 2 सिनर्जिड, बहुत ध्यान से। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म का जो बेसिकली एम्ब्रियोसैक है वो कैसा 8 सेल्ड स्टेज है, कैसी 8 सेल्ड, कैसे 1 2 3 सेल, 4 5 6 और बाद में एक सेंट्रल सेल, 7 सेल्ड स्टेज है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। अभी देखेंगे कैसे। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 3 सेल्ड एग एपरेटस यहाँ पे मौजूद है, ध्यान रखने वाली बात है। ये देखें 3 एंटीपोडल सेल भी है, ठीक है, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई भी हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। कैसे होगा वो अभी देखते हैं अपन। पोलिनेशन कैसे होगा बेटा, पोलिनेशन बहुत तरीके से हो सकता है। पोलन ग्रेन्स डिस्पर्सल होते हैं, एंथर से, एनिमोफिली से हो सकते हैं, हाइड्रोफिली से हो सकते हैं, जूफिली से हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर मरमेकोफिली बैट से हो सकते हैं, जो है इंसेक्ट से हो सकते हैं, एंटोमोफिली, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। बात करें एंजियोस्पर्म्स के, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीका होता है किसका, पोलिनेशन का। वो सब डिटेल में देखने वाला अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन 12th का, काफी बाकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। इस तरीके से पोलिनेशन करते हैं। और बटरफ्लाई तो आपने देखा होगा, ठीक है, रंग बिरंगी तितलियां पोलिनेशन करती रहती है। एयर से पोलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द ओव्यूल इन द ओवरी इज नॉट डायरेक्ट एंड कॉल्ड इनडायरेक्ट पोलिनेशन। डायरेक्ट नहीं होता, पोलन ट्यूब बनती है, कोई बीच में पोलिनेटिंग एजेंट वहां पे मौजूद होता है, उसके बाद वो पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है। स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद पोलन ट्यूब वहां पे ग्रो होती है, उसके बाद टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक पहुंचती है, और ओव्यूल पे पहुंचने के बाद फिर बेटा 2 मेल गेमेट वहां पे डिस्चार्ज होते हैं। पहला एग सेल को फ्यूज करता है और दूसरा किसको फ्यूज करता है, मेल गेमेट 1 मेल गेमेट 2। तो मेल गेमेट 1 जो है वो किसको फ्यूज करेगा बेटा, एक तो एग सेल को फ्यूज करेगा और एक फ्यूज करेगा बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई को। देखेंगे अपन डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस वहां पे बनता है, तो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना वो,
वो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो वहां पे एक न्यूक्लियस तो मेल का हो गया और दो पोलर न्यूक्लियर पहले से। तो कैसे हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा उससे। पैन इसको अपन कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं उसको। ट्रिपल फ्यूजन वहां पे हुआ है, तीन, एक तो मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियर, तो वो है। और एग सेल के साथ एक मेल गैमेट जुड़ा तो जाइगोट सिनगेमी है, वो तो सिंपल सी, वहां पे तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा और यहाँ पे ट्रिप्लॉयड क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाएगा। Because of the involvement of two fusions, syngamy and triple fusion, this event is termed as double fertilization. Exclusive event है बेटा, याद रखने वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें याद रखने वाली है, पूरा प्रोसीजर याद रखने वाला है। और इस तरीके से बात करें, वैसे तो डिटेल में अपन सब डील करने वाले हैं, टेंशन की कोई दिक्कत मतलब है ही नहीं, प्रॉब्लम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें दोबारा से बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अपन। फर्टिलाइजेशन सिफोनोगेमस ओमेगा, क्योंकि वहां पे बात करें कि पोलन ट्यूब बनी है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर विद वन और टू कॉटिलेडन्स, या तो वन है तो मोनोकॉट है, टू है तो डाइकॉट है। एंड द जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म के अंदर, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए ना यार, तो कौन देगा, वही देगा जो ट्रिपलेट फ्यूजन से बना है। द सिनर्जिड्स एंटीपोडल डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सारी प्रोसेस अपन देखने वाले हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल सीड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो ओवरी वॉल है वो पूरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइकॉट जो है वो कैरेक्टराइज कहते हैं, दो कॉटिलेडन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ये जैसे आप वीड्स तो देखा ही होगा आपने, ठीक, इस तरह से सिंगल कॉटिलेडन वहाँ पे मौजूद होता है। कुछ एमसीक्यूज इसके ऊपर बेस्ड अपन देखें। एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द ओवरी, ना ना सर, इनसाइड द ओवरी, हाँ सर ये आंसर हो सकता है। पार्टली इनसाइड एंड ना ना सर, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता सर, तो इनसाइड द ओवरी क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ईच एम्ब्रियो से हैज 3 सेल्ड एग apparatus, 3 सेल्ड एग apparatus होता है। मैंने आपको बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 एग सेल होते हैं उस 3 सेल्ड apparatus में, क्या 1 सिनर्जिड होता है, या 2 एग सेल विद 1 सिनर्जिड होते हैं, या 1 एग सेल विद 2। सर आपने बताया था कि वहां पे 2-3 तो एंटीपोडल्स थे, एक एग सेल था और 2 सिनर्जिड थे सर। और आपने ये भी कहा था कि एग apparatus की अगर बात करें तो बेटा सिर्फ ये ध्यान रखना कि वो किसकी बात कर रहा है, एक एग सेल की और 2 सिनर्जिड की। सर याद आ गया, फोर्थ ऑप्शन है सर इसका आंसर। अरे वाह, बिल्कुल करेक्ट। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डाइकोट किससे कैरेक्टराइज किए जाते हैं, 1 कोटिलेडन, 2 कोटिलेडन। बहुत सिंपल क्वेश्चन यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, 2 कोटिलेडन का आंसर है सर। ये हुई ना बात। तो अपन ने बात करी यहाँ पे किसकी, अपन ने बात करी यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की, अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, काफी चीजें डील करी। देखा कि जिम्नोस्पर्म्स जो है नेकेड सीड्स वहां पे बना रहे थे, एंजियोस्पर्म्स कवर्ड सीड बना रहे थे। एंजियोस्पर्म्स का काफी डिटेल में अपन डबल फर्टिलाइजेशन जो एक्सक्लूसिव इवेंट है एंजियोस्पर्म का वो अपन ने देखा। बाकी जो डिटेल है एंजियोस्पर्म्स के ओपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है 12th का, उसके अंदर काफ़ी कुछ देखने वाले हैं डिटेल के अंदर, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपनी क्लियर होने वाली है। और बात करें अपन कि यहाँ पे चैप्टर जो है बेसिकली ये खत्म होता है। जो अपन ने क्लाइमैक्स यहाँ पे डिस्कस करा आज, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का प्लांट किंगडम, एक बहुत ही वास्ट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ नीट और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे अपने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करे, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है, और ये सब बातें याद रखनी है, बातें जो करते रहेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।